हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे टॉर्क लिखा है। तो आज हम आपको टॉर्क के बारे में बताएंगे, टॉर्क क्या होती है। ठीक है, तो पहले मैं आपको लिख के बताऊंगा कि टॉर्क क्या होती है, पूरा समझा के बताऊंगा विद फिगर डायमेंशनल फॉर्मूला एंड यूनिट ऑफ टॉर्क। ठीक है, ड्यूरिंग rotational motion, the vector product of applied force has perpendicular distance of the field of this force from center of mass is known as torque acting on that body. It is represented by torque. Okay, ये आपकी डिफिनेशन है। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन ऑफ बॉडी, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स फ्रॉम सेंटर ऑफ मास इज नोन एज टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टॉर्क। मतलब कहने का ये है, ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन के दौरान जब द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम सेंट्री ऑफ मास, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट जो है, जो अप्लाइड फोर्स फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऑफ दिस फोर्स फ्रॉम सेंट्री ऑफ मास इज नोन एज टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टॉर्क। इसका फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू वेक्टर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, मतलब कहने का ये है, जैसे कोई बॉडी है, रिजिड बॉडी है, ठीक है, उसमें सेंट्री ऑफ मास है इसका, ठीक है, ICM, और इसके अकॉर्डिंग ये रोटेट कर रही है ओमेगा से। ठीक है, तो ये जो फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस द बॉडी, ठीक है, यही इसका टॉर्क होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, एंड इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू, अगर इसकी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के हिसाब से इसकी यूनिट देखें तो क्या हो जाएगी? तो इसकी यूनिट फोर्स की क्या होती है? न्यूटन, और इसकी क्या होती है? डिस्टेंस की मीटर। ओके, एंड डिफरेंस इन द डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका? तो न्यूटन का क्या होता है? mLT-2, एंड इसका मीटर की लेंथ हो जाएगी। तो इसको हम अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो mL2T-2। ओके, तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये आपका टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट बहुत है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक मेरा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, व्हेन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स रोटेशनल एक्सिस एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम इट्स रोटेशनल एक्सिस। चलिए मैं आपको लिख के समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा पूरा। ठीक है, ठीक है, देखिए, व्हेन अ बॉडी रोटेट about its rotational axis and square of perpendicular distance of that particle from its rotational axis is known as moment of inertia. Okay, it's known as moment of inertia। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ICM भी लगा देते हैं। ठीक है, कभी कभी तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, इसकी है पूरी डिफिनेशन। मतलब समझ लीजिए फिर से, व्हेन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स रोटेशनल एक्सिस एंड स्क्वायर ऑफ perpendicular distance of that particle from its rotational axis is known as moment of inertia। मतलब आप इसको ऐसे नहीं समझेंगे, आपको
उसको जब फॉर्मूला लिखूंगा तब आप अच्छे समझ जाएंगे इसको। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ICM इज इक्वल टू mr²। अब आप समझेंगे, देखिएगा समझते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बना दूँ सही से इसको देख के तो कैसे बनेगी, व्हेन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स रोटेशनल एक्सिस, ठीक है, एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम इट्स रोटेशनल एक्सिस, ठीक है, इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे m क्या है, ये m मास है, ठीक है, बॉडी का मास है। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट आप देख सकते हैं, ये मास का क्या हो जाता है किलोग्राम, r² यानी मीटर का स्क्वायर डिस्टेंस है, एंड ये df इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, किलोग्राम इसका m हो जाएगा, इसका L2 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगर हम इसकी होल बॉडी के लिए निकालें तो फॉर होल बॉडी, तो इसका फॉर होल बॉडी के लिए, ठीक है, तो कैसे निकलेगा, I1 इक्वल टू मान लेंगे m1 r1², I2 इज इक्वल टू m2 l2², I3 इज इक्वल टू m3 r3², ठीक है, ऐसे चलता रहेगा, डॉट 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 कर देंगे, ठीक है, ऐसे ही हम निकाल लेंगे IN इज इक्वल टू, तो ये IN इक्वल टू क्या हो जाएगा, mn rn² हो जाएगा, ठीक है। मैं इधर देखता हूँ, तो अगर सबको हम देखेंगे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, टोटल क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ICM हो जाएगा टोटल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये ICM इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 क्या था, यहाँ से देख लेंगे, m1 r1² प्लस I2 क्या था, I2 था हमारा m2 r2², ठीक है, और जैसे ही डॉट 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 कर देंगे तो हम देखेंगे ICM इस टोटल क्या हो जाएगा, तो ये सिग्मा इन सब का जो समझ तो होगा, तो इसलिए सिग्मा कर दिया mr², ठीक है, ये पूरा हमारा होल बॉडी के लिए हो गया, ओके। बस के करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला वही है, बस यहाँ पे सिग्मा लगा दिया है कि सबका सम हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। क्या टॉपिक है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इसको हम प्रोसीड करेंगे। तो ये क्या होता है और ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है, ठीक है, तो इसको मैंने मार्क कर दिया है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। तो देखिए मैं बता रहा हूँ विद एक्सप्लेनेशन के साथ, विद डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, और इसकी यूनिट मैं हर चीज़ बता रहा हूँ आपको, जो कवर हो सकता है। ये इसका बेसिक है, अगर आप इसको समझ लेंगे आपको कोई दिक्कत आगे नहीं होगी। चलिए बताते हैं मैं। व्हेन अ बॉडी रोटेट about its rotational axis, then the product of moment of inertia of body and angular velocity of that body is known as angular momentum of that body, okay। इसका मतलब क्या है, when a body rotates about its rotational axis, then the product of moment of inertia of body and angular velocity of that body is known as angular momentum of that body। मतलब पढ़ने से पता चल रहा है, जब कोई बॉडी रोटेशनल एक्सिस में रोटेट करती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रोडक्ट एंड एंगुलर वेलोसिटी का, दोनों का प्रोडक्ट है ऑफ दैट बॉडी इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। इसको एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। इसको हम फॉर्मूला देख लें तो पता चल जाएगा, J इज इक्वल टू ICM ओमेगा, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इसको हम डिनोट J से करते हैं, ठीक है, इट डिनोट्स एज J। एंड इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो यूनिट आपको पता ही है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है जो पढ़ के आए हैं, और ये ओमेगा की क्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर
पर सेकेंड वेलोसिटी आती है ना, तो मीटर पर सेकेंड इसकी हो जाती है। एंड इसका डिफरेंशियल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू किलोग्राम का m, ठीक है, और ये मीटर का स्क्वायर का एल स्क्वायर हो जाएगा, लेंथ में आता है, और ये सेकेंड एंड टाइम, ठीक है। अब देख लेंगे इसको हम, ये टी ऊपर आ जाएगा, ml/t-1, ओके। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम आगे क्या देखेंगे, आगे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये लॉ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा बहुत जाता है, ये आपको आना भी चाहिए। तो मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, अगर इसको समझ जाते हैं तो बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है, उसको आप अच्छे समझ जाएंगे, ठीक है। इसके आप डेफिनेशन देखते हैं। तो ये लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन अबाउट इट्स रोटेशनल एक्सिस its angular momentum always remains same until this is no external force applied on it, ठीक है। मतलब ये है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना की जाए तब तक इसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर इसको हम देखें सही से, तो चेंज इन एनी मोमेंटम d/dt ऑफ j इज इक्वल टू 0, ठीक है। चेंज इन एनी मोमेंटम 0, तो d/dt ऑफ j इज इक्वल टू 0, यानी चेंज इन टाइम। इसको चेंज इन टाइम के स्टेप में देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा चेंज इन टाइम के स्टेप में हम इसको प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कहने का ये, जैसे कोई ये रिजिड बॉडी है, सेंट्री ऑफ मास ये है, ठीक है, एंड ये फोर्स अगर इसमें 0 लग रहा है, जब कोई मतलब फोर्स अप्लाइड ना हो, तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होगा, ठीक है नहीं, यहाँ से इसकी डिस्टेंस r होगी, ठीक है। जिसमें वही बताया गया, जब कोई फोर्स अप्लाइड ना हो तो हमें तो रिमेन सेम रहेगा, एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज रिमेन सेम, d/dt ऑफ j इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। ये हमेशा मतलब इसमें से कुछ ना कुछ जरूर पूछ लेते हैं हर साल, ठीक है। तो ये है हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसमें जो मेरा वीडियो है, मैं इसमें जो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं उन्हीं को बस प्रोसीड कर रहा हूँ। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। मैंने इसका प्रूफ नहीं कराया है, प्रूफ इसका अगर मैं कराऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए इसका प्रूफ मैंने नहीं कराया है। मैं सीधे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे आ गया हूँ, मैं बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको प्रूफ देखना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा, ओके। नमूना आप कमेंट कर सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जाके, तो मैं इसका प्रूफ नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है, तो इसके पहले मैं डिफिनेशन देखता हूँ क्या डिफरेंस होती है। तो इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग rotational motion of a body during rotational motion, so it states that during rotational motion of a body, if moment of inertia of the body about any two Cartesian axes are known as moment of inertia of remaining axis is equal to the sum of known axes। मतलब कहने का ये है, मैं अब इसको आपको पहले इसका मैं जो प्रूफमेंट वाला जो इसका फॉर्मूला है मैं उसको लेके बता समझाऊंगा आपको। आई जेड इज इक्वल टू सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एम वाई स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। मतलब कहने का ये है, ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन ऑफ बॉडी इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी टू कार्टेशियन एक्सिस,
आर नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ नोन एक्सिस। ठीक है, मतलब कहने का ये है, इसको मैं फिगर से समझाता हूँ आपको। तो मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, यहाँ पे 0 है। अगर मैं इसको एक्सिस में देखता हूँ तो ये एक्सिस आ जाती है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, और मैं इसमें इस जेड एक्सिस भी इंक्लूड करूँगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको देखना है, तो ये हमारी वाई हो जाएगी। किसी पॉइंट को देख लेता हूँ, ये वाई हो जाएगी, ये एक्स हो जाएगी। अगर मुझको ये ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं, ठीक है, तो ये आर हो जाएगी। ट्रायंगल अगर मैं ले रहा हूँ तो अगर मैं सही से देखूँ तो ओ, ये ओ है, ठीक है, और ये हमारा ए है। इसको मैं कुछ मान लेता हूँ डी। इस ट्रायंगल को मैं देख रहा हूँ, एक मिनट, आपको शायद इसका फिगर दिखाई नहीं पड़ रहा है, एक मिनट, मैं आपको फिगर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये इसका फिगर आपको दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल जैसा देख रहे हैं, इसमें मैं पाइथागोरस लगा रहा हूँ। अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस यहाँ पे लग गई है, ठीक है। इसका अगर हम देखें सही से तो ये पाइथागोरस होते क्या है, इसको ट्रायंगल से देखते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, सॉरी ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हमको आर निकालनी है ना। मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको, डेप्थ में दिखा रहा हूँ। ये ट्रायंगल बनाया मेरा, इसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ओ डी ए। ये हमारी आर है, ये हमारी वाई है। हमको क्या निकालना, ये मेरी एक्स है, ठीक है। तो इसको मैं पाइथागोरस लगाता हूँ, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये यहीं पर बताया गया है अगर निकालने का तरीका, ठीक है। इसके जो डिस्टेंस है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इस पॉइंट पे, तो इसका ये फॉर्मूला होता है आई जेड इक्वल टू सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एम वाई स्क्वायर। मतलब इसका कार्टेशियन एक्सिस के थ्रू पता समझाया गया है। और इसका मतलब पूरा सम ले लेंगे इसका इनर्शिया का, और यहाँ पे पॉइंट का सम ले लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम निकल आएगी। इसका प्रूफ भी है, लेकिन मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, जैसे कि मैं पहले बता दिया है। प्रूफ मैं इसका बाद में बताऊँगा, ठीक है। अब आपकी एक और थ्योरम बचती है पर पैरेलल एक्सिस, ठीक है। तो आपकी जो थ्योरम बचती है, कौन सी बचती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम बचती है आपके इस चैप्टर में, जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। पैरेलल एक्सिस थ्योरम और रेडियस ऑफ क्रिएशन, ठीक है। ये आपके दो बचते हैं, और बाकी कुछ फॉर्मूलेस हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड, फाइनाइट शेप्स के अलग अलग, वो भी आपका कुछ बचता है। और बाकी मैंने इस चैप्टर को ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है, ठीक है। कुछ इस वीडियो में मैंने पढ़ा है, कुछ मैंने उसके पहले की वीडियो जो मैंने अपलोड की उसमें पढ़ा है मैंने, और कुछ जो बचा है, ये दो चीज़ें, इसको भी मैं अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा, ठीक है। बाकी इसके जो डेरिवेशंस हैं वो मैंने नहीं बताए हैं, वो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको डेरिवेशंस की अलग से वीडियो बना दूंगा, सेपरेट समझा दूंगा इसके सारे, ठीक है। जो 12th से हैं उनको इसके डेरिवेशंस भी समझने होंगे, लेकिन जो डिप्लोमा से हैं अगर वो इतना पढ़ लेते तब भी सही है उनके लिए, ओके। लेकिन अगर वो पढ़ना चाहते हैं डेरिवेशंस, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डेरिवेशंस की वीडियो बता दूंगा अलग से, ओके। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ओके, क्योंकि इसी से मुझे आत्मविश्वास मिलता है आगे वीडियो बनाने का। सो थैंक यू। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक्स ऑल ऑफ यू।